हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविक सिंगारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th का सेकंड चैप्टर इन मैथमेटिक्स। ओके, सेकंड चैप्टर में आपको पता है ऑलरेडी हमने 2.1 कुछ एग्जांपल्स वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब हम मेन एक्सरसाइज आपकी, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज 2.2 जो कि आपका इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, इन जीएससीबी बोर्ड। सो एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट सम आपको पता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको क्या है उसमें। चलो, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इट मींस आपको पहले तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने हैं इट मींस कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? 2। ठीक है, वो आपको पता है। सो वो दोनों x की वैल्यू फाइंड आउट करके देन आफ्टर हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, कैसे करते हैं चलो हम सिखाते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपकी एक्सरसाइज 2.1 का मेन क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट है ना, मेन सम फर्स्ट, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, चलो ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब आपको क्या करना है? चलो ये दोनों सम्स, फर्स्ट मेन क्वेश्चन और मेन सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों एग्जामिनेशन में आते ही है। ठीक है, सो अच्छे से आपको ये कंप्लीट करना होगा। यहां पर देखना, ठीक है। चलो, इसका आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, और x की दोनों वैल्यू यानी कि दोनों जीरोस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी है मेथड्स, वो आप फोर्थ चैप्टर करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखना इसमें क्या करना है। 8 है ना, यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है 8 और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलो 8 1 सा 8 मिलेगा आपको। इट मींस 8 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं आपको कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 ही मिले बट प्लस माइनस करने पर 2 मिले। ठीक है, तो चलो आपको पता है क्या होगा, 4 2 सा 8, मल्टीप्लिकेशन 8 मिल गया और 4 में से 2 माइनस कर दो तो आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, साइन कैसे करनी है वो सब कुछ हम आपको अब करवाएंगे। अच्छे से देखना, पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपका जीरोस फाइंड आउट करना है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू आपको पहले तो जीरो लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इट मींस कि जो फर्स्ट और लास्ट है वो एज इट इज यहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक है, दे आर लाइक मार्किंग डॉट्स, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज वो पीछे पड़ जाएंगे, आपको पता है। चलो एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन आफ्टर माइनस 8 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज लिख दिया। मिडिल टर्म में ही आपको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इसीलिए तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। चलो, तो वो क्या होगा, 4 एंड 2, सो लिख दो एज इट इज 4x एंड 2x। चलो लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जो साइन है ना, यहाँ पर जो साइन है वो ये दोनों में से जो बिगर वाला है उसको आप दे दो। यहाँ पर माइनस है तो ये -4 को मिलेगा। उस टाइप से बात आपको यहाँ पर जो भी साइन है वो आपको क्या करनी है, सेट करनी है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 नहीं है 2 है, सो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। अब देखो माइनस प्लस माइनस 4 - 2 2 बिगर की साइन एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है, दो दो की पेयर बनानी है। ठीक है, पेयर बनाना तो आपको अच्छी तरह से आता है। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, अच्छे से देखना, एक्स स्क्वायर और 4x है तो दोनों में से सिर्फ x ही कॉमन निकलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं x कॉमन निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर x कॉमन निकल गया एक बार, तो एक बार फिर से बचता है ना माइनस एज इट इज, यहाँ पर x निकल गया तो क्या मिलेगा मुझे 4। ओके, एक और बात, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता कैसे कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर देखो इसका कॉमन में यहाँ पर निकाल के आपको देता हूँ। 2x है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर तो 2 × x ही मिलेगा, आपको पता है, बट यहाँ पर 8 है, सो 8 क्या होगा 2
2 जा 4, 2 जा 8, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब क्या करना है, दोनों में से जो भी कॉमन है ना उस पर राउंड कर दो। चलो तो ये दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा। ओके, यहाँ पर जो साइन है वो एज इट इज यहाँ पर लिख दो और +2 है। ठीक है, अब क्या करना है, चलो 2x में से क्या बचता है, ओनली x बचता है, तो यहाँ पर x लिख दो माइनस एज इट इज। ठीक है, अब 8 में से क्या बचता है, 2 2 जा 4, 8 में से सिर्फ 4 बचेगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है। ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए, सेटिंग करके इक्वल नहीं लेना है, अपने आप इक्वल आने चाहिए लीगल। ओके, चलो इज इक्वल टू 0। सो ये आपका कॉमन निकल गया। सभी में आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम जब जब आगे आगे सम करवाते जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊंगा ये कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब x माइनस 4 आपको क्या करना है, फिर से कॉमन लेना है। x माइनस 4 फिर से कॉमन ले लो। चलो तो अब क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0 के डिवीजन में चला जाएगा, सो x प्लस 2 0 हो जाएगा। एक बार ये 0 के डिवीजन में चला जाएगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, चलो सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो सो प्लस 2 राइट साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू की दूसरी साइड, सो वो माइनस हो जाएगा। इट मींस x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पर -4 यहाँ पर चला जाएगा तो प्लस, इट मींस x इज इक्वल टू +4। ठीक है, चलो तो ये दोनों आपको क्या मिल गए, ये दोनों आपको जीरोस मिल गए। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस मिल गए। इसको हम क्या बोल देंगे, एक को अल्फा बोल देंगे और दूसरे जो भी आपका दूसरा है उसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा। अगर कोई ऐसा बोले इसको अल्फा और इसको बीटा बोलना है, डजंट मैटर। ठीक है, आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका सिर्फ आधा सम कंप्लीट हुआ। अभी क्या करना है आपको, ये अल्फा और बीटा मिल गया ना, अब रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो आगे लिखा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात लिखना भूल गए। क्या लिखना भूल गए, यहाँ पर ए बी और सी क्या है। ठीक है, हियर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू -8, ये लिखना। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको, रिलेशन वेरीफाई करना है ना, कैसे करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस। लास्ट एग्जांपल भी हमने कंप्लीट किया था, आपको पता ही है। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस। चलो सम ऑफ द जीरोस आपको पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी, -b/a। ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, लास्ट टाइम पर एंड मोमेंट पर आप ये लर्न करने बैठेंगे तो बाकी सब प्रैक्टिस सब करेंगे। ओके, सो ये सब अच्छे से लर्न करना। चलो -b/a इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। चलो b क्या है आपका, b क्या है, x का कोएफिशिएंट होगा ना, सो यहाँ पर लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब क्या करना है आपको, ये वेरीफाई कर दो। चलो दोनों में सेम आंसर मिलना चाहिए आपका, अल्फा इट मींस की 4 प्लस बीटा इट मींस की -2। ठीक है, चलो प्लस माइनस माइनस, इट मींस 4 -2 क्या मिलेगा आपको 2। चलो यहाँ पर देखते हैं, इज इक्वल टू माइनस है। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2, सो यहाँ पर लिखो -2 अपन a की वैल्यू क्या है 1, सो माइनस माइनस प्लस, +2/1 इट मींस 2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलो तो ये अच्छी तरह से वेरीफाई हो गया, ये सम ऑफ द जीरोस और यहाँ पर आपका -b/a। ठीक है, अब सेम आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसकी फॉर्मूला क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। जब भी एक बार फर्स्ट टाइम आपका फॉर्मूला है ना, कोई भी चैप्टर हो, डायरेक्टली पहले तो वो फॉर्मूला लर्न कर लो। ठीक है, दूसरी बार जब भी आप देखें ना, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलो c/a। सो c क्या है आपका कांस्टेंट अपन a क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। चलो, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू है -2। इट मींस आपको ये मिलेगा -8। यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -8 अपॉन ए क्या है 1, -8 अपॉन 1 यानी कि -8 ही मिलेगा आपको। ठीक है, सो ये कोएफिशिएंट और जो जीरो से आपका इसका रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट सम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम सेकंड सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका सेकंड सम आता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, फिर से इसमें क्या करना है आपको, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। देन आफ्टर आपको जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, सो इसमें कैसे जीरो फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू आप जीरो ले लो, और ये आपका आईएमपी सम रहने वाला है। ठीक है, ये आपका आईएमपी सम, सो हम रेड पेन से करेंगे। चलो, यहां पर ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हियर लास्ट सम में हम बोल गए थे ना, वो एबीसी पहले लिख दो। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो, जीरो लेने के बाद देखना 1 इंटू 4, लास्ट जो भी हमारा सम था उसमें मैंने आपको बताया था कैसे करना है। 1 इंटू 4 यानी कि 4 1 4। सो 4 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 मिले और प्लस और माइनस करने पर 4 मिले। यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है ना, सो 2 2 जा 4, मल्टीप्लिकेशन 4 मिल गया। 2 प्लस 2 आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर 4s स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दो, लास्ट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वो दोनों एज इट इज। ठीक है, अब जो बीच में है ना, इसके दो पार्ट्स में ये स्प्लिट करना है आपको, 2s देन आफ्टर 2s। अब जो बड़ा जो भी टर्म है उसको आपको ये साइन देनी है, बट दोनों सेम ही है। यहाँ पर माइनस दे दो। चलो, अब यहाँ पर माइनस ही लिखना पड़ेगा ना, तभी तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से यहाँ पर देखो, ये तो दोनों अगर सेम आते हैं इट मींस कि ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है। जो भी आपका कंप्लीट स्क्वायर हो ना, उसमें दोनों जीरोस की वैल्यू आपको इक्वल ही मिलेगी। ठीक है, इसमें भी इक्वल ही मिलेगी, देखना। चलो, पेयर बनाते हैं। आपको पता है फर्स्ट और सेकंड एंड देन आफ्टर लास्ट जो टो है टर्म्स, उसकी आपको पेयर बनानी। फिर से कॉमन निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, 4s स्क्वायर। चलो, क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा। देन आफ्टर s स्क्वायर है ना, सो s इंटू एस, और बाद में क्या है 2s, तो इसका क्या होगा 2 इंटू एस। सो दोनों में से 2 और दोनों में से s। ठीक है, इतना कॉमन निकल जाएगा। इट मींस कि 2s कॉमन निकलेगा आपका। 4s स्क्वायर में सब क्या बचता है, 2s बचता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2s माइनस एज इट इज। ये दोनों कॉमन निकल गए तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। सेम यहाँ पर दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, देखना। ठीक है, 2s और 1, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलता तो वहां पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ 1 लिखना है, बट साइन कौन सी है, माइनस की। सो -1 लिखना। अब अच्छे से देखना, यहाँ पर अगर माइनस आया है तो अंदर वाली जो साइन है वो चेंज हो जाएगी आपकी। सो 2s एज इट इज, यहाँ पर माइनस है सो ये प्लस है, वो माइनस कर दो, और 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट लीगली इक्वल आने चाहिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट लीगली इक्वल आ गए। 2s माइनस 1 आपको फिर से कॉमन निकालना है, तो अब बचता क्या है, फिर से 2s माइनस 1 ही बचेगा ना, इज इक्वल टू 0। इट मींस क्या होगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो, -1 यहाँ पर चला जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। 2s is equal to 1, then after 2 division it means कि s is equal to 1 upon 2। ठीक है, सो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है। 2s is equal to आपको क्या मिलेगा 1,
देन आफ्टर s इज इक्वल टू 1/2। ओके, चलो सो ये आपको अल्फा और ये आपका बीटा मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अल्फा और बीटा मिलने के बाद, अल्फा और बीटा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, सॉरी, चलो नाउ sum of the zeros, it means alpha plus beta। now sum of these zeros, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए। इट मींस माइनस बी क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा ना, बट यहाँ पर बी क्या है, वेरिएबल एस है ना, सो आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन ए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ओके, चलो अल्फा क्या है आपका 1/2 प्लस बीटा क्या है आपका 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। चलो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो आपको पता चलेगा 2 एलसीएम यानी कि ऊपर 1 प्लस 1 न्यूमरेटर में अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मींस कि 4/4, 4 1 जा 4, और यहाँ पर देखना क्या होगा 2/2 इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, इट मींस दोनों साइड आपको इक्वल आंसर मिला ना, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये आपका सम ऑफ द जीरोस था, देन आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सेम आपको आंसर मिलेगा दोनों का। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या मिलेगा आपको, सी अपॉन ए। सी यानी कि आपका कांस्टेंट टर्म होगा, अपॉन ए यानी कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, क्या होगा एस स्क्वायर। ठीक है, चलो अल्फा इंटू बीटा इट मींस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी। सी क्या है आपका कांस्टेंट है 1 एंड ए क्या है आपका 4, सो यहाँ पर वो एज इट इज लिख दिया। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 1 जा 1 यानी कि 1/2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, सो दोनों साइड फिर से सेम आंसर मिल गया, इट मींस कि यह आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अंडरस्टूड, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। चलो नेक्स्ट आपका आता है थर्ड सम। ठीक है, थर्ड सम में क्या है, 6x² -3 -7x। यहाँ पर तो पहले रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये x स्क्वायर वाला, देन आफ्टर x, देन आफ्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो पहले तो रीअरेंज कर दो इसको, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 6x² -7x -3। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या मिलेगा 6, b क्या मिलेगा आपका -7 एंड c आपका होगा -3। ठीक है, एबीसी मिल गया। अब क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। चलो नाउ 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। चलो 6 3 जा 18, सो 18 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने पर 18 मिले और प्लस माइनस करने पर 7 मिले। ठीक है, चलो 9 2 जा 18, इट मींस ये दो पार्ट्स 9 and 2 मिल गए। चलो 6x² एज इट इज, बीच में 9x और 2x लिखेंगे, लास्ट वाला फिर से माइनस एज इट इज। ठीक है, चलो ये साइन यहाँ पर जो बड़ा है ना उसको आपको अप्लाई करनी है, इट मींस 9x को माइनस देना पड़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको प्लस ही लिखना पड़ेगा, तभी तो -7 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों की पेयर बना दो। चलो 6x² है, सो उसमें आपको पता है 3 2 6 इंटू x इंटू एक्स, देन आफ्टर 9x है,
उसमें क्या मिलेगा आपको 3 3 जा 9 इंटू एक्स। चलो कॉमन क्या मिलता है दोनों में से 3 एंड x, इट मींस 3x आपका कॉमन मिलेगा। सो यहाँ पर आपको 3x लिखना है। चलो 6x स्क्वायर में से क्या बचेगा 2x, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2x माइनस, चलो 9x में से क्या बचेगा 3, इट मींस यहाँ पर मैं लिखूंगा 3। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा जो यहाँ पर है, प्लस एज इट इज 1 लिख लो। चलो कुछ कॉमन नहीं निकलता तो फिर से वो एज इट इज लिखना है ना, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, फिर से कॉमन निकाल दो 2x माइनस 3, और यहाँ पर क्या होगा आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। चलो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, चलो प्लस 1 यहाँ पर चला जाएगा माइनस 1। अब 3 डिवीजन में इट मींस x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस 3 यहाँ पर चला जाएगा तो प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा 3/2, ठीक है। सो ये आपको क्या मिल जाएगा आपका अल्फा और ये आपका बीटा, ठीक है। चलो अल्फा बीटा मिल गया। उसके बाद आपको पता है रिलेशन वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलो नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, चलो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए, माइनस एज इट इज बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अच्छे से देखना सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अल्फा क्या है आपका 3/2 प्लस बीटा क्या है आपका माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। अब पहले तो ये लेफ्ट साइड का मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करवा देता हूं। चलो क्या करना है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा ना, 2 3 जा 6, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 3 जा 6, आपको मिलेगा 7/6। चलो इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, यहाँ पर भी क्या है माइनस 7 अपन ए क्या है आपका 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मींस 7 अपॉन 6, ठीक है। सो ये आपका सम ऑफ द जीरोस मिल गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, चलो वो क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अल्फा क्या होगा आपका 3/2 इंटू बीटा क्या है आपका -1 अपॉन 3। अब यहाँ पर देखना मल्टीप्लिकेशन है, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट हो सकता है, इट मींस 3 3 कट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में सिर्फ -1 लिखना है आपको, -1 बचता है अपॉन डिवीजन में 2, आपका आंसर मिलेगा -1 अपॉन 2। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, चलो सी क्या है आपका -3 और ए क्या है आपका 6, ठीक है। 3 1 जा एंड 3 2 जा, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा -1 अपॉन 2, ठीक है। चलो सो ये आपका फाइनल आंसर मिल गया -1/2 -1/2। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया।